नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। क्या आप भी अपने आसपास में अपनी ग्राम पंचायत में या शहर में आप कहीं भी रहते हो, वहाँ पर सीएससी जन सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कैसे इसके लिए अप्लाई किया जाता है? दोस्तों, ये सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना होता है। यदि आप सीएससी जन सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, तो आपने सही वीडियो ओपन किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे ही सीएससी जन सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी जन सेवा केंद्र अप्लाई करने के लिए दोस्तों, आपके पास में जो दस्तावेज होने चाहिए, उसमें सबसे पहले आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट होनी अनिवार्य है और साथ में कंप्यूटर का कोई 3 महीने या 6 महीने का कोर्स, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये तीनों आपके पास में होने चाहिए। ये सारे दस्तावेज यदि आपके पास में हैं, तो आप सीएससी अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। सीएससी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र पर आ जाना है और गूगल पर सर्च कर लेना है upcsc.yamtech.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वयमटेक द्वारा सीएससी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। इस एजेंसी द्वारा कौन कौन से ज़िले में रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, आगे के स्टेप में हम जानेंगे। इस एजेंसी द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आपको सीएससी के लिए मिलेंगी, उसके बारे में यहाँ पर साफ जानकारी दी हुई है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा G2C सर्विसेज, यानी कि गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज जो हैं इस एजेंसी द्वारा दी जा रही ई डिस्ट्रिक्ट के लिए, सीएससी के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन सारी सर्विसेज की लिस्ट दी हुई है जो वयमटेक द्वारा सीएससी यूज़र को, यानी कि जन सेवा केंद्र संचालक को दी जा रही है, जो कि गवर्नमेंट टू कस्टमर वाली सर्विसेज हैं। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक और ऑप्शन, जो कि B2C सर्विसेज का होगा। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज में जो भी सर्विसेज वयमटेक एजेंसी द्वारा दी जा रही, वो सारी सर्विसेज यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन होता है तब। यदि सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है या कोई समस्या टेक्निकल आ रही है, तो आपको यहाँ पर ऑफिस डिटेल्स, कॉर्पोरेट ऑफिस वाले में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे और इनके ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इनको कॉल करने का या मिलने का समय जो भी है, मंडे टू सैटरडे यानी कि सोमवार से शनिवार है, जिसका समय 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ही है। तो इसी समय पर आप इन पर कॉल कर सकते हैं, इसके बाद में इनका कॉल नहीं लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे सीएससी या जन सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वेबसाइट पर सबसे ऊपर आ जाना है स्क्रॉल करके। जैसे ही आप ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि अप्लाई फॉर रूरल सीएससी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप सीएससी ओपन करना चाहते हैं तो आपको पहला वाला लिंक ओपन करना है। यदि आप शहरी क्षेत्र में सीएससी ओपन करना चाहते हैं तो आपको अर्बन सीएससी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और यदि सीएससी आपने अप्लाई की है और उसमें किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन समस्या वाले लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी समस्या विस्तार पूर्वक बता देनी है और वयमटेक की टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करके आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रूरल सीएससी अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप बीच में कोई स्टेप भूल ना जाएं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट पर आपको आकर के अप्लाई फॉर रूरल सीएससी पर क्लिक कर देना है यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। जैसे ही आप रूरल सीएससी पर क्लिक करके
आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक आवेदन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक नोट दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन दर्ज करने से पहले यह निश्चित कर लें कि आप इच्छुक आवेदक हैं। यदि आप सही में स्वयं से सीएससी संचालन करना चाहते हैं, जनसेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, तभी आप ये फॉर्म भरें, अन्यथा टाइम पास करने के लिए आप ये फॉर्म ना भरें। इसके विरुद्ध आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है यदि आप फर्जी फॉर्म भरते हैं तब। ये नोट पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा-सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपडेशन माइग्रेशन एक्जिस्टिंग वीएलई। यदि आप पहले से ही कोई वीएलई है, आपके पास में जनसेवा केंद्र था और वो बंद हो चुका है, आपको उसको रिन्यूअल करवाना है, तो आपको एक्जिस्टिंग वीएलई वाले बटन पर क्लिक रहने देना है और यहाँ पर आपको पुरानी ई-डिस्ट्रिक्ट या सीएससी आईडी माँगी जाएगी, वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है यदि आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होना है तब। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएंगी। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक जानकारी दे देनी है फर्स्ट स्टेप में। जैसे कि यहाँ पर जो जन सेवा केंद्र संचालक है उसका नाम आपको अंग्रेजी में डाल देना है। यहाँ पर उसी संचालक का नाम हिंदी में डाल देना है, जैसा कि आपके या आवेदक के आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। उसके बाद में आवेदक की माता का नाम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आवेदक के पिताजी का नाम इंग्लिश में डाल देना है। ये डालने के बाद में यहाँ पर जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, जो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी जन्म तिथि यहाँ पर आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करके डाल देनी है। उसके बाद में आवेदक की ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। आवेदक की ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको आवेदक का आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर विवाह से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपको डाल देना है, जैसे कि विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधुर, विधवा, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे आवेदक की शैक्षिक योग्यता पूछी जा रही है कि आवेदक कितना पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यदि 10th पास है तो 10th वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, पीएचडी है, इनके पास में जो भी सर्टिफिकेट या डिग्री है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी दे देनी है। कंप्यूटर में आपके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है या कोई कोर्स किया है 3 से 6 महीने का, उसके लिए आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास में सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको आवेदक का स्थायी पता डाल देना है, जिस पते पर वो आवेदक रहता है परमानेंट, उस पता यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि ज़िले का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, जिस ज़िले में वो रहता है। और इसी में आपको ये भी पता चल जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप ये जनसेवा केंद्र सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस ज़िले का नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी ज़िले के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अन्य ज़िले के लिए आप इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ज़िले का नाम सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ब्लॉक उस आवेदक का लगता होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम डाल देना है, जो ग्राम पंचायत आवेदक की है। यहाँ पर उस ग्राम पंचायत में जो भी गांव है वो गांव का नाम डाल देना है। गांव का नाम डालने के बाद में यहाँ पर उस गांव का नाम आपको हिंदी में डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पूरा पता डाल देना है आवेदक का। पता डालने के बाद में यहाँ पर आवेदक का आपको पिन कोड डाल देना है, जो कि पोस्टल कोड होता है। स्थायी पता भरने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जनसेवा केंद्र के स्थान का पता। आप जहाँ जनसेवा केंद्र सीएससी ओपन करना चाहते हैं उस जगह का पता पूरा आपको यहाँ पर डिटेल डाल देना है। जो आपने स्थायी पता डाला है उसी स्थान पर आप अपना सीएससी जनसेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक लगा देना। सेम एड्रेस आपको यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगा। और यदि आप कोई नया एड्रेस डालना चाहते हैं, किसी और लोकेशन पर अपनी सीएससी जनसेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके फिल कर देना है। जैसे कि जिस ज़िले में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पर जनसेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। जो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर दिख रही हैं वही डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर
फिल करनी है, अन्य डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अलग से दूसरे पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। अब पता डालने के बाद में आपको एकदम नीचे लास्ट में स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ घोषणाएँ लिखी हुई हैं, सारी घोषणाएँ आपको ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ लेनी है। इनके द्वारा जो शर्तें रखी गई हों, उस शर्तों का आपको पालन करना है। यदि आप इन शर्तों का पालन करते हैं, तो यहाँ पर आपको घोषणा के सामने एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद में आपको यहाँ पर आपको सबमिट बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, संबंधित एजेंसी द्वारा आपके मोबाइल पर और ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी भेज दी जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन आईडी का उपयोग करके आप इसकी जो फीस है वो जमा करेंगे। फीस जमा करने के बाद एजेंसी द्वारा कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होने के बाद में जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी थी, उसी के माध्यम से आपको ई डिस्ट्रिक्ट और सीएससी जनसेवा केंद्र की आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसका उपयोग करके आप जिस लोकेशन का एड्रेस डाले थे, उसी एड्रेस पर अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, सीएससी जनसेवा केंद्र चला सकते हैं। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हम घर बैठे ही सीएससी जनसेवा केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाइव करके दिखाया है। यदि आपको फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी वेबसाइट पर होम पेज पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, उन पर फ़ोन करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।